आज हम लोग रीजनिंग का दूसरा पार्ट शुरू करेंगे, पहला पार्ट शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी रीजनिंग शुरू नहीं किए। तो रीजनिंग में हम लोग पहला पार्ट शुरू करेंगे। ध्यान से देखिए, कहते हैं बड़ी कठिन होती है रीजनिंग, लेकिन मुझे लगता है संसार का सबसे आसान विषय वस्तु है रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब होता है तर्क, और तर्क के द्वारा अपनी बात को स्थापित करना, उसको प्रूव करना, सिद्ध करना, उसी को रीजनिंग कहते हैं। तो हम लोग रीजनिंग में कहां से उठाएंगे आपको मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले हम घड़ी उठाएंगे, और घड़ी के आपको कम से कम 25 रूल्स, 25 क्वेश्चन आपको देंगे। दूसरा हम आपको उठाएंगे कैलेंडर, इसके भी लगभग उतना ही नियम आपको हम दे देंगे। तीसरा आपको हम बताएंगे आकृति, काउंटिंग। ये तीनों इतना इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी वनडे की परीक्षाओं में जाइए आपको यहां से क्वेश्चन आने। बाकी ब्लड रिलेशन है, कथन कारण सिलोजिज्म है, वेन आरेख है, उन सब चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का जो टॉपिक हमारा है, और इस टॉपिक को अगर हम लोग लेके चले तो आप देखें, विषय वस्तु लेते हैं घड़ी। आज आपको इसमें से 5 नियम हम आपको देंगे। सबसे पहला ये नियम है, रूल नंबर 1, ध्यान से नोट करते जाना, और कापी पे आप लोग नोट्स बनाते जाइए। तो आपको एक दिन पता चलेगा कि आपने धीरे धीरे एक महासागर के रूप में किताबों का गठन कर लिया, और वो चीज एग्जाम में आपके लिए रिवीजन के लिए सार्थक सिद्ध होगा। और फिर कभी आपको मौका मिलता है तो आपके लिए उपकार क्लासेस पहले से तैयार बैठा हुआ है। आप कमेंट के द्वारा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका जवाब हम लोग अवश्य देंगे, किसी भी रूप में देंगे अगर आप क्वेश्चन करते हैं। और ऑफलाइन अगर कोई बच्चा यहाँ का निवासी है संत कबीर नगर के बेल्ट का, वो आकर के क्लास में भी बैठ सकता है। तो देखें, घड़ी में सबसे जो नियम होता है दर्पण। दर्पण में समय बताना। अब कहोगे सर ये कैसे संभव होगा? सपोज करिए घड़ी आपकी ये, मान लिया 12 बज गया। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब आपके सामने यहां एक मिरर पड़ा हुआ है, ऐसे समझ लो। अब इस घड़ी में एक आपकी मिनट की सुई होगी और एक आपकी घंटे की सुई होगी। अब आपसे क्वेश्चन ये कहेगा, कि यदि घड़ी में 2 बजे हो तो समतल दर्पण में क्या समय होगा? बहुत सिंपल, यदि घड़ी में 2 बजे हो तो समतल दर्पण में क्या समय होगा? बहुत सिंपल है। आपको करना क्या है, जैसे आप लोग दर्पण में देखोगे तो ये अब तीर नहीं बजेगा, ये आपकी मूल घड़ी है, और मूल घड़ी को आपने देखना प्रारंभ किया दर्पण में, तो ये काम बस करना है 12 में से 2 माइनस कर देना। 12 में से 2 माइनस कर दोगे तो टाइम आपका कितना आ जाएगा? 10। तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि घड़ी में 2 बजे हो तो समतल दर्पण में कितना बजेगा? 10 बजेगा। यदि ये कहा जाए 5:30 हो, यदि 5:30 हो
तो दर्पण में कितना टाइम होगा। तो आप क्वेश्चन वही चीज 12 में से ये माइनस, तो 12 में से कैसे करेंगे, 11:60 में से 5:30 आप माइनस कर दो। 5:30 जैसे माइनस करेंगे तो आपको यहां मिलेगा 6:30। अगर आपको यही सेकंड में कर देता कि 5:30 जब हम 25 सेकंड हो रहे हो, तो आप इसी सिस्टम को 11:59 और 60 सेकंड में से ये माइनस कर देंगे, तो 5, 30 और ये 25। अब आप इसको माइनस करिए जरा, तो आप देखते हैं 10 में से 5 गए 5, 5 में से 2 गए 3, यहां हुए 9, यहां हो गए 2 और 11 में से 5 गए 6, तो 6:29 हुए। मैंने आपको 3 सीक्वेंस बताया। यदि आपसे कोई सीधा सीधा पूछ ले कि दर्पण में इतना टाइम हो रहा है, तो सॉरी घड़ी में इतना टाइम हो रहा है, तो दर्पण में क्या होगा, तो आप उसको डायरेक्ट किसमें से माइनस करना है, 12 में से माइनस कर देना। अगर मिनट के साथ पूछता तो 11:60 में से माइनस करना। यदि वही टाइम सेकंड में भी दे दिया जाए तो 11:59 और 60 में से आप माइनस कर सकते हैं। तो रूल नंबर 1 क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। रूल नंबर 2, क्वेश्चन ये है, यदि घड़ी में घड़ी की सुई घंटा और मिनट के बीच 2 बजे, या क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं 2 और 3 बजे के बीच, 3 बजे के बीच, 3 बजे के बीच दोनों सुइयां कब संपाती होंगी। फिर से मैं बता दे रहा हूं, क्वेश्चन को आप लोग समझिए। 2 बजे से 3 बजे के बीच दोनों सुइयां कब संपाती होंगी का अर्थ यह होता है कि दोनों सुइयां कब आपस में चिपकेंगी, वो टाइम क्या होता होगा। अब जैसे सपोज करिए एक फिगर बनाते हैं, अब मान लिया गया ये आपके 2 बज गए। अब ये आप देखना 2 बजे से सुई चलेगी तो घंटे की भी सुई चल रही है और मिनट की भी सुई चल रही है। ऐसी पोजीशन पे एक समय ऐसा आएगा कि दोनों सुई एक साथ हो जाएंगी, घंटे और मिनट की भी। मेरी बात समझ में आ गया होगा। तो वह समय कब होगा, तो मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं। जैसे एक आप कॉमन चीज में देखिए 2:10, लगभग ऐसा पोजीशन आएगा कि ये वाली सुई लगभग 2:10 पे, ऐसा लगेगा कि 2:10 पे, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको मैं एक सिस्टम बता दे रहा हूं। अगर 2:10 आपका दिमाग ठीक है तो आप इसमें 12/11 का आप गुणा कर देंगे। 12/11 का गुणा करने पर मिनट में तो आपको मिलेगा 120/11। अब 11 से भाग दे दो, 11 करना में 11, 11 दहिया में 110, आपको यहां बचा 10। तो टाइम आपका हो गया 2:10 सही 10/11 पर वह संपाती होंगी। थोड़ा सा एक बार और मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को। अगर आप लोग ये नहीं कर पाते सर थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैंने कहा चलो ठीक है ये नियम भूल जाओ, मैं आपको दूसरा नियम बताता हूं। सबसे छोटा अंक आपका 2 है, 2 बज रहा है और 2 और 3 के बीच में, तो आप करना क्या, ये 2 उठाना और 2 में 60/11 से गुणा करना, तो कितना हो गया 120/11। देखो सेम प्रोसीजर। अगर आपसे कहा जाए 3 और 4 बजे के बीच में कब संपाती होंगी, तो आप करना क्या, इसमें 60 सॉरी क्या बताया अभी मैंने आपको, कहां गया,
60/11 से गुणा कर दीजिए, तो 6 त्रिक कितना हो गया 18। अब भाग देना जरा इसमें, 11 कन्नम 11, 70 हो गया, 11 छक्का 66, 4 रहे शेष 16 सही 4/11 मिनट, यानी 3:16 सही 4/11 मिनट पर वो क्या होंगे, संपाती होंगे। तो ये दूसरा नियम क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 3, 3 और 4 बजे के बीच सुइयां कब विपरीत होंगी। अब ये भी तो क्वेश्चन है, अगर एक समय होगा कि बराबर होंगी तो क्या पोजीशन है 60/11 से गुणा कर देना, कब विपरीत होंगी ये अलग कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को आपको ऐसे समझना है। देखना जरा, आप लोगों को जब विपरीत अवस्था में आने पर, देखना जरा इसको आप लोग, विपरीत अवस्था में आने का मतलब क्या हो गया, 12, 6, 3, 9। अगर हम सुई को विपरीत रखें तो छोटा इधर होगा, बड़ा इधर होगा, तो विपरीत हो रहा है। नीचे वाला अगर छोटा है, ऊपर वाला, तो सभी जगह देखेंगे विपरीत का पोजीशन ये हो गया एक प्रकार का ऐसा व्यास जो दोनों सुइयों के बीच में 6 अंकों का डिफरेंस आ रहा। 6 अंकों के डिफरेंस होने के कारण हम इसमें क्या करते हैं, छोटे अंक में 6 जोड़ देते हैं, तो 6 3 हो गया कितना 9, और 6 3 9 में आप गुणा कर देना 60/11 से गुणा कर देना। फिर से मैं बता रहा हूं, 6 आपको जोड़ना है। 6 क्यों जोड़ रहे हैं सर, डिफरेंस 6 का आ रहा है इसलिए हम 6 जोड़ रहे हैं। 60 क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि भाई आपका 5-5 मिनट का एक खाना है, और घंटा जो है 12/11 मिनट आगे बढ़ जाती, इसलिए हमने 12/11। अब दोनों का मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो 6 नवा हो गया 54, 540/11, 11 चौक 44, आपका हुआ 10, 11 नवा 99, ये हो गया 1, ये हो गया 11। तो 3:49 सही 1/11 मिनट पर सुइयां क्या होंगी, विपरीत होंगी। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। 4 और 5 बजे के बीच में कब विपरीत होंगी, तो आप कितना जोड़ लोगे यहाँ पे सर, 6 जोड़ लीजिए, कितना हुआ सर 10, वो भी कर लिया। गुणा सर कितने से करना है, 60 से, 60/11 से, टोटल कितना हो गया 600। डिवाइड किससे सर करना है, 11 से, सर कर लिया। डिवाइड करिए जरा, 11 5 55, 50 हो गया, 11 चौक 44, 6 बचा, ये आपका 54 सही 6/11, यानी 4:54 सही 6/11 मिनट पर दोनों सुइयां क्या होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो क्या तीनों रूल्स क्लियर हो गया, जी सर क्लियर हो गया। तो आगे मिटाएं, आगे बढ़ते हैं।